नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरे वाइफ हैं, शिक्षा मित्र हैं। आपकी वाइफ शिक्षा मित्र हैं? अच्छा। तो उनका प्राइमरी टेट भी निकला हुआ है, जूनियर टेट भी निकला हुआ है। और मैं ये जानना चाहता था कि वो जो जूनियर वाला टेट है उनका, वो जब वो शिक्षा में थी तभी वो 6 महीने की लीव उन्होंने बीएड किया था। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा शोर है, उधर से हट जाइए। हाँ, बीएड किया था उन्होंने शिक्षा मित्र रहते हुए। शिक्षा मित्र के पद पर रहते हुए बीएड रेगुलर उन्होंने किया? हाँ, रेगुलर किया था, लेकिन वो 6 महीने की लीव भी ली थी तो एग्जाम पीरियड में। तो उन्होंने वो कुल मिला करके बीएड लगा के उन्होंने टेट पास किया जूनियर का। ठीक है। तो क्या जैसे वो जूनियर का टेट जैसे प्राइमरी में हो जाती हैं तो भविष्य में वो काम करेगा कि नहीं? देखिए, नियमतः तो कोई भी रेगुलर काम जो है, दो रेगुलर चीजें एक साथ संभव नहीं है। हाँ हाँ, वो तो है, समझ। और बीएड जो है वो रेगुलर कोर्स है, और शिक्षा मित्र यानी कि प्रतिदिन स्कूल में जाना। और एक व्यक्ति फिजिकल रूप में एक समय में एक ही जगह हो सकता है, या तो वो बीएड का क्लास ले रहा होगा या तो वो शिक्षा मित्र होगा। लेकिन उन्होंने दोनों चीजें एक साथ की, अलग अलग हैं दोनों चीजें। तो अटेंडेंस नहीं, तो मेरे कहने का मतलब जो टेट क्वालिफाई किया उन्होंने उसको तो बीएड बीटीसी पूरा समझ लीजिए एक ही बार में। पार्ट क्यों, एक एक क्वेश्चन का आंसर क्यों? बच्चे को पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है तो जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक। हाँ, तो इसी तरह से पूरा समझ लीजिए। तो उन्होंने जब बीएड किया तो उसमें जब भले ही वो एग्जाम टाइम में जाकर एग्जाम देकर आए, लेकिन कॉलेज में अटेंडेंस पूरा दिखाया गया होगा, क्योंकि 75% से कम होने पर अटेंडेंस जो है एग्जाम देने से रोक दिया जाता है। तो एग्जाम दी हैं, सर्टिफिकेट ली हैं, पास हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि अटेंडेंस वो पूरा दिखाए होंगे। और यहाँ पर शिक्षा मित्र के पद पर रहते हुए जो भी मानदेय वगैरह है वो उठाई होंगी। अटेंडेंस नहीं, मानदेय उतने दिन का नहीं ली, 6 महीने का नहीं ली है ना? हाँ। तो कोर्स कितने दिन का है? 1 साल का है ना? वो तो 1 साल का है। तो 6 महीना फिर भी तो फंस गया ना मैटर। हाँ, 6 महीना फंस। तो 75% का मतलब हुआ कि कम से कम 9 महीना अटेंडेंस जो है, 9 महीना वहाँ पर जो है वो कॉलेज में उपस्थित दिखाया गया है। तो उनको जब बीएड करना ही था, रेगुलर करना था, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि पूरा वो सेशन ही शिक्षा मित्र वाला जो छुट्टी लेकर के यहाँ से गैप दिखा करके तब उधर की होती। खैर, तो अभी जब उनका प्राइमरी में हो जाएगा परमानेंट, उसके बाद फॉर्म भरवाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं कि अधिकारी लोग चेक ही नहीं करते, इतना डीप में नहीं जाते हैं। मामला तब फंसता है जब आपका कोई दुश्मन हो और उसने ठान रखा हो कि इनका तो हमें जो है ये करना है वो करना है। तो कभी भी किसी को भी कहीं भी अपना सर्टिफिकेट हाथ मत लगने दीजिएगा, चाहे ओरिजिनल चाहे फोटोकॉपी, ना कोई फोटो खींच पाए। ऑफिशियल काम अपना चुपचाप कीजिए, बिना बताए किसी को कीजिए। ठीक है, शिक्षा मित्र हैं, यहाँ प्राइमरी में हो जाएगा, भविष्य में परमानेंट होने में प्रमोशन होने में 5 साल, जूनियर में जाने में 5 साल समय लगता है। तब तक कहानी कहीं और से कहीं और चली गई होगी, बदल चुका होगा बहुत कुछ। तो उस समय देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बशर्ते कि कोई आपका ऐसा कोई दुश्मन न हो जो एकदम पीछे पड़ा हो। तो दुश्मन को भी, जो दुश्मन भी होता है उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका बुरा करने में इतना समय लगाए, वो पहले अपना भला करने में समय लगाएगा। तो जनरली लोग जो है इतना टाइम नहीं दे पाते हैं किसी के पीछे लग करके इतना, तो उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिए।
उनका जब प्राइमरी में हो जाएगा उसके बाद जब जूनियर वगैरह भरना होगा जो भी अपना करते रहिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि गलती से भी घर में भी किसी और के हाथ कोई डॉक्यूमेंट न लगे। कल आज मान लीजिए कि आपके 4 भाई आप लोग हैं, आपस में बन गया है। आज बन रही है, कल ना बने। हाँ, कोई आपका बहुत परम मित्र है, आज आप उससे बैठ करके बातें कर रहे हैं, हर चीज शेयर कर रहे हैं, कल जो है कोई कारण से दुश्मनी हो जाए, मित्रता खत्म हो जाए। तो कभी भी अपने जो राज होते हैं वो किसी से नहीं शेयर करने चाहिए। हस्बैंड को वाइफ से नहीं करना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड से नहीं करना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ को किसी भी अपने सगे संबंधी से नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज जो जैसा है कल क्या हो को नहीं जानता। अभी आपने देखा है ज्योति मौर्य केस में क्या हुआ। ज्योति मौर्य वाले में ये जो भी कर रही थी मामला बिगड़ा। हाँ, मामला बिगड़ा। उनके हस्बैंड जो है पूरी डायरी का पन्ना लेकर के हाजिर हो गए, भैया ये तो घूस लेती है इतना इतना इतना। भाई हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे से हर चीज शेयर करते हैं, मालूम होता है। तो हस्बैंड को तो मालूम था कि ये डायरी में लिखती हैं, यहाँ से इतना पैसा लेती हैं। लेकिन जब मामला बिगड़ा तो क्या हुआ, जो हस्बैंड वाइफ कल तक हर चीज शेयर कर रहे थे, फिर एक दूसरे की कमजोरियां खोज खोज कर जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। तो इसलिए कभी भी गलती से भी किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा। बस आप जानिए, आपकी मिसेज जाने, और किसी से कहने भी मत जाइए, और ना ही किसी के हाथ डॉक्यूमेंट लगने दीजिए। क्योंकि कोई भी अगर जानता भी है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स न रहे। तो डॉक्यूमेंट तो ऐसा संभाल करके रखिए किसी के हाथ लगने न पाए, फोटोकॉपी भी न लगने पाए। मार्केट में जाते हैं आप फोटोकॉपी भी कराने तो ऐसे दुकान पर जाइए जो आपके सामने ना हो, अपने सामने कराइए। उसके यहाँ कोई रद्दी एक पेज भी रखने न पाए वो। थोड़ा सा सावधानी रखिए। अगर बाई चांस निकालने में रद्दी हो गया, कोई खराब हो गया, तो वहाँ छोड़ को मत आइए, उसको फाड़ करके आइए। फाड़ के। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए, और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, बस इतना ही उनको केयर करना होगा। सर इनका वही किस्मत ही खराब है, पढ़ने वढ़ने में बहुत ठीक है, एमए फर्स्ट क्लास, हिंदी से सब कुछ है, 1-2 नंबर से लटक जाता है हमेशा। देखिए 69,000 में ऐसे हुआ। देखिए 140 करोड़ आबादी भारत की पार हो चुकी है, और पूरे वर्ल्ड की 8 बिलियन से ज्यादा आबादी हो चुकी है। और किसी भी मामले में किसी भी टॉपिक पर बात किया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है कि हर किसी को वो चीज मिल ही जाए। ये संभव नहीं है। तो अगर 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, या लाखों करोड़ों जो है डीएलएड किए वाले या बीएड वाले या जो भी लोग हैं, सबको सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। और सबको जो है एक साथ मिल जाए ये भी संभव नहीं है। तो आगे आगे पीछे चीजें होती रहती हैं। तो जो चीज मिल गया, हासिल हो गया, अच्छी बात है। जो चीज नहीं हासिल हुआ उसके लिए कोई शोक नहीं, अपना प्रयास जारी रखिए। लाइफ है, जीने के लिए मिली है। जो हासिल हो जाए तो अच्छी बात है, कुछ अगर नहीं हासिल हुआ है तो अपना प्रयास जारी रखिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। जो भी है 5,000, 10,000, 20,000 जो इनकम हो रही है उसमें और कमाने की कोशिश कीजिए, और लाइफ जो चल रही है उसको एंजॉय करते रहिए। कल को परमानेंट हो जाने के बाद 60,000 हो जाए, सैलरी आने लगे, जूनियर में हो जाने के बाद 1 लाख आने लगे, तो समय समय की बात, किस्मत की बात है। तो अब तक जो हुआ वो अपनी किस्मत थी। बस ये मान करके जो भी जैसे भी चल रहा है खुश रहिए, और आगे की ओर जो है जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, जो संभावनाएं दिख रही हैं उस पर प्रयास करते रहिए। उनसे बोलिए प्रयास करते रहें बस। और बताइए कहीं कोई दिक्कत? ये बीएड वाला क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में तो प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। देखिए हम तो हमेशा हर किसी से कहते रहते हैं, आप सुने भी होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति गवर्नमेंट लेकर आई है, उसमें किसी के साथ जो भेदभाव नहीं किया गया है, उसमें सबके लिए रास्ते बनाए गए हैं। अभी हमने जो है कल ही ग्रुप में डाला है हरियाणा का और महाराष्ट्र का, कि वहाँ की सरकारों ने अपने यहाँ घोषणा कर दिया है। तो उसमें भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सबका जिक्र है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आने वाले टाइम में जो लोग सहायक अध्यापक हो जाएंगे, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र जो भी लोग हैं, तो सबका एक साथ ही सब शुरू होना है। ये बीएड वाला गजट जो है, या जो भी जिस भी तरीके से गवर्नमेंट करने वाली है, अभी संसद बैठा हुआ, आज से शुरुआत हुई है। ये तो आज पुराने संसद भवन में था, आज ट्रांसफर हुआ है नए संसद भवन में।
तो अभी तो कार्रवाई 4-5 दिन ये जो चलने वाला है, इस बीच में देखने वाली बात है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके बाद आगे गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। करना तो बहुत कुछ उनके प्लान में, बस ये कि हम लोगों को थोड़ा लगता है कि जल्दी हो जाए, लेकिन उनकी प्लानिंग जो वो अपने हिसाब से हर चीज करेंगे। वो तो सरकार की भाई एक लोग थोड़ी ना देखना उनको। तो कुल मिलाकर के 2023 में उनका बहुत कुछ प्लान है, अभी बहुत कुछ सामने आना है, तो धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। तो हो जाएगा, बीएड वाला ये भी हो जाए तो सब एक साथ ही शुरू होगा। तो मान के चलिए कि अगर बीएड वाला अभी इस महीने में हो जा रहा है तो अक्टूबर नवंबर में सारी चीजें शुरुआत हो जाएंगी। तो टेट पास है ही है, प्राइमरी में हो ही जाएगा। अपना पढ़ाई वगैरह जारी रखें, जूनियर की भर्ती आएगी ही, वेटेज वगैरह मिलेगा ही, जूनियर के लिए प्रयास करें, हो जाएगा वहाँ पर। और बस एक ही चीज सावधानी बरतना है कि अपना डॉक्यूमेंट कभी किसी के हाथ नहीं लगने देना है, और भविष्य में भी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना है। जो भी शिक्षा मित्र, बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, मैक्सिमम लोग क्या हुआ है कि शिक्षा मित्र पद पर थे और चूंकि रखे गए थे इंटर पर, तो बाद में तो ये हुआ था ना, हमने सोचा 2009 में इन्होंने किया था, उसके पहले बीटीसी नहीं हुआ था शिक्षा में। मतलब 2009 में इन्होंने बीएड, हमने सोचा कि बीएड करवा दें, तो उस समय होता था तो हो जाएगा। फिर 11 में आया तो 11 में टेट नहीं निकला, 2 नंबर से रुक गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं भी फॉर्म भरते वक्त जहाँ पर रिकॉर्ड में दिखाना हो कि जो हम शिक्षा मित्र थे, अगर ये संभव हो कि जिस साल उन्होंने बीएड किया है उस साल को शिक्षा मित्र में न दिखा करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, दिखाएंगे। हाँ, अगर तारीख दिखाना होगा और वहाँ पर अगर संभव हो ये चीज कि बिना दिखाए काम हो सकता है, तो रिकॉर्ड में अपने तरफ से कहीं मत दिखाइएगा, पूरा साल गैप ही दिखा दीजिएगा। ठीक है, 9-10 वाला सत्र था उसको गैप दिखा देंगे। और हाँ, तो अब उसमें देखिए फॉर्म जब भरवाए जाते हैं उस फॉर्म में किस तरह से डाटा भरना है उस पर भी डिपेंड करेगा ना। कि अलग अलग अगर वर्ष दिखाना है तब तो आप ये चीज कर ले जाएंगे कि एक साल जो है उसमें नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर वो एक साथ टोटल देख रहे हैं या खुद ही गवर्नमेंट जो है अपना डाटा उठा ले रही है पीछे का, तब तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। तो खैर कुल मिलाकर के अभी प्राइमरी पर फोकस, प्राइमरी में होने जा रहा है। एक नौकरी यहाँ परमानेंट हो जाएगी। 69,000 में ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र हुए हैं हमारे जिले में जिन्होंने साथ में बीए किया था और साथ में शिक्षा मित्र रहते हुए रेगुलर बीए किया था, उन्होंने ज्वाइनिंग की। तो देखिए ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है वेरीफाई करना। अगर उन्होंने एक, हमने शुरू में कहा ना कि अगर ध्यान गया तब उस पर नजर पड़ा उनका, तब तो भाई दिक्कत होगा। नहीं, अगर इतना डीपली जाकर नहीं चेक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट नहीं। एक वो आया था ना, क्या कहते हैं, बाद में एक लेटर आया था, जैसे इन लोगों का जैसे कई पॉइंट थे, किसी का नाम गड़बड़ था, किसी का कुछ गड़बड़ था, पॉइंट आया था कि ऐसा ऐसा हो तो ज्वाइन दीजिए, ऐसा ना हो तो ऐसा ना कीजिए। बाद में मतलब सिलेक्शन जब हो रहा था तो बहुत लोग बीएससी को पैसा वैसा दे के अपना इंटर कर लिया। सारी चीजें देखिए दुनिया में 19-20 सब होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी, थोड़ा बहुत इधर उधर हर कोई काम करता है, वो होता है। समस्या ज्यादा तब आती है जब कोई इसमें, हाँ, दो चीज, किसी की नजर पड़ जाए या कोई उंगली करे। तो अक्सर देखने को जो मिला है कि लोग क्या हुआ कि अपना जो भी करके जैसे भी नौकरी पा गए, नौकरी कर रहे हैं। अब पता चला नौकरी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी कोई मैटर किसी से बिगड़ा, अब वो उसके पीछे पड़ गया, भैया इसका तो हम ये करके रहेंगे, और उसको कहीं से जो है सुराग मिल गया कि इन्होंने ऐसा किया है, सुनने को भी कहीं से, अब वो उसी के पीछे पड़ करके उन चीजों को जो है गड़े मुर्दे उखाड़ करके उनकी नौकरी खतरे में डाल देता है। तो बस कुछ नहीं, सावधानी रखिए कि हमें किसी से जो है उलझना नहीं है और हमें किसी को बताना नहीं है, अपनी चीजें अपने तक रखनी है। वैसे तो सबको पता है कि सारे शिक्षा मित्र इंटर पास पर रखे गए थे, ग्रेजुएशन अधिकतर लोगों ने रेगुलर किया, तो गवर्नमेंट को भी ये चीजें पता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इन चीजों पर वैल्यू, इन चीजों को महत्व नहीं दे रही है कि चलो भाई जो हो गया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुल मिलाकर के। लेकिन मतलब एक प्रकार से एक वो कर रहे हैं, इनके ऊपर दया दृष्टि समझो। लेकिन यहाँ एक चीज, लेकिन जैसे समायोजन हुआ था
समायोजन तो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक महाशय जो है पहुंच गए कोर्ट में। उसका परिणाम ये हुआ कि जब कोर्ट में गए तो एक एक परत उखड़ती गई और तो सामने आता गया। जब जो चीजें कोर्ट में पहुंच जाएंगी वो तो फिर वहाँ पे लीगल ही होगा। फिर आप चाहे और फिर उसका कोई दया दिखाए उससे नहीं मतलब। फिर उसका खामियाजा सारे शिक्षा मित्रों ने भुगता कि जो है समायोजन रद्द हुआ। तो कोई गया था कोर्ट, अगर वो कोर्ट न गया वैसे हमारी वाइफ का नहीं हुआ था, तो ठीक ही था प्रकार से। चलिए कोई बात नहीं, जिनका हुआ था तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी। हम तो हमेशा कहते हैं देखिए समायोजन जो गवर्नमेंट की जो सोच थी वो सोच बिल्कुल सही थी, कहीं से गलत नहीं थी। जो प्रक्रिया अपनाई गई, प्रक्रिया नहीं, उनको जल्दबाजी थी। केवल उनको वोट लेना था, इलेक्शन आने वाला था, तो जल्दबाजी में वो जो है गलत प्रक्रिया अपनाए, वहाँ दिक्कत हो गया। खैर अब पुराना मैटर तो खत्म हो गया लेकिन ये शिक्षा में तो ये सब चीजें नहीं समझते हैं ना। अभी हम और लोग जो हैं उनसे बात करें कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो नहीं मानते हैं। भाई देखिए, हम आप जो है तथ्यों पर बात कर रहे हैं, न आप किसी की बुराई कर रहे हैं, न हम किसी की बुराई कर रहे हैं, न हम लोग किसी का बुरा सोच रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं तथ्यों पर। अभी उन लोगों को ये भी नहीं पता कि लागू हुआ नहीं शिक्षा की, अभी लागू ही नहीं हुई यूपी में अभी। बताते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उन लोगों अभी कंफ्यूजन लागू हुआ नहीं हुआ, क्या लागू नहीं हुआ। तो देखिए जो समझदार व्यक्ति हैं वो अपना भला बुरा जो है वो तो है ही है, उसके अलावा अगर कोई बातचीत हो रही है तो समझने का प्रयास करते हैं कि कोई चीज हुआ या कोई चीज नहीं हुआ तो क्या कारण था। हम हमेशा कहते हैं हर चीज का कारण होता है। तो जो भी शिक्षा मित्र हैं समझदार होंगे वो समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और जो आपका चैनल हम 2017 में जिस दिन समायोजन रद्द हुआ था उस दिन मैं बहुत परेशान था। अच्छा। तो अचानक आपका टीपीए आया यूट्यूब पे, तो हमने उसको सुना। उसके बाद हमको इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यहाँ 2017 से चैनल तो हमारा है ही नहीं, 2020 से है चैनल, लॉकडाउन में खुला है। उसके पहले फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप रहा है। हम कहीं पे देखे हैं। उसके बाद में फिर मतलब उसी दिन मैंने स्ट्राइक किया है आपका चैनल। अच्छा क्या कहते हैं, तो उसके बाद में फिर उसमें फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद में फिर आने लगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद यूट्यूब भी आने लगा, तो हमने उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर हम कहे तो बहुत कोई भी तर्क कटने वाला नहीं, जो चीज बता रहे हैं आप वो एकदम सही बता रहे हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं। देखिए हम सीधा बात करते वक्त कहते भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, हम चाहिए पर बात नहीं करते। हम लिखित में जो चीजें हैं उन पर बात करते हैं। भाई होने को गवर्नमेंट कल को कुछ भी कर दे और हम कुछ भी सोचते रहें वो अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान में लिखित में है सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब जानकार हैं, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया हैं, जैसे हमारी वाइफ हैं, हमको समझाते नहीं, कुछ नहीं कहते हैं, ये सब बातें बताते नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हमसे तर्क भी नहीं करते हैं, तर्क करने लगे तो वो इसलिए हम उनको कहते ही नहीं है। लेकिन हम बहुत निश्चिंत रहते हैं जब से आपका क्योंकि वो जो है बहुत सारे लोगों से जुड़ी होंगी और उसमें तरह तरह की बातें होती होंगी। तो वो जब वो सब सुनती होंगी तो आप जो ये सब बताएंगे तो उनको स्वीकार ही नहीं होता होगा। नहीं स्वीकार होता। तो हम फिर कहते हैं भी क्या करें, हाथ टाक करके अपने चुप हो जाएं। अब हम समझ रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना। नहीं सही भी है, बिना वजह का तर्क वितर्क होगा, बहस होगी, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। जिस दिन सामने आ जाएगा तो वो स्वीकार आ जाएगा, खुद ही हो जाएगा। तो हमको तो इतना मतलब आपके सारे हम जितने वीडियो थे सारे हम रोज देखते हैं, क्या करते हैं, रोज देखते हैं, और आपके तर्क को कोई काट भी नहीं सकता है। चूँकि हम जो भी बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट या कोर्ट ऑर्डर है, उन पर बात करते हैं। हो सकता है थोड़े समय के लिए मेरी बातें न समझ में आ रही हो, न दिख रही हो, लेकिन जब लोग जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सब कुछ सामने आता जाएगा और लोगों जो बराबर जुड़े होंगे, लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो फिर धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। आप जो बताते हैं कि न्यूज जो जैसे न्यूज लगातार नहीं आती है पेपर वगैरह में, कहीं न्यूज लगातार नहीं आएगी। जब आप आज कुछ न्यूज आई
10 दिन बाद कुछ न्यूज आई। जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आप जो सही बताते हैं कि आप नई शिक्षा नीति में जो लिखा है उसके अनुसार न्यूज धीरे धीरे आती रहती है, तो उसको कोई कनेक्ट नहीं करता है। हाँ, कभी कोई कनेक्ट करके देखे कि हाँ कि वो आया था, अब देखो नई शिक्षा नीति में लिखा है, फिर आज ये आया, ये भी नई शिक्षा नीति में है। तो जो सुना रहेगा पूरा आपका तर्क वितर्क जितने वीडियो हैं, जो समझा होगा वही उसको कनेक्ट कर पाएगा। हाँ, चूंकि लोगों को क्या है ना कि कोई अगर 69,000 में है या कोई 68,000 में था या कोई बीएड वाला है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई अनुदेशक है, हर कोई अपना अपना देख रहा है, थोड़ा थोड़ा देख रहा है, अपना देख रहा है। जबकि कोई न्यूज अगर बिहार से आया, कोई अगर उत्तराखंड से आया, कोई राजस्थान से आया, कहाँ से आया, उनको आपस में लिंक करेंगे, केंद्र की तरफ से क्या चीज चल रही है, राज्यों में क्या चल रहा है, तो सब समझ में आएगा। लेकिन इतना कोई समझना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, समझना ना जोड़ना चाहता है। अब देख, आपने जो बताया लगभग चीजें सारी सही हुई। हम लगातार काफी टाइम से कह रहे हैं उत्तराखंड मॉडल लागू होगा, ये बात लोग जो है मान नहीं रहे थे, बल्कि नेताजी लोग जो है बार बार डिमांड कर रहे थे कि राजस्थान मॉडल चाहिए। हाँ, राजस्थान मॉडल चाहिए। अब ये बताइए कि कोई सरकार वहाँ पे अलग है तो कैसे तुम्हारा दूसरी सरकार का काम कैसे वो कर लेगी अपने नाम से? हाँ, कई फैक्टर हैं। एक तो वहाँ पर दूसरी राजनीतिक पार्टी है, दूसरी बात की संविदा समाप्त, ये जो योजनाएं हैं समाप्त होनी है, तो फिर मानदेय वगैरह की बातें करना वो सही नहीं। तो अभी जब मीटिंग का जो एक लेटर आया था उसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, ये ना कि अन्य राज्यों में जिस तरह से किया जा रहा है, तो वही बात आ गई सामने कि अन्य राज्य मतलब वही जहाँ बीजेपी है उत्तराखंड में, वहाँ जैसे हुआ वैसे ही करेंगे। अब ये लोग चाहते हैं एक लाइन में लिखा रहे कि यहाँ उत्तराखंड मॉडल या मतलब जो भाजपा सरकार के शासित है वहाँ पे जो चीजें हुई है वो होंगी यहाँ पे, तब तो ये लोग माने। असल में ऐसा थोड़ी ना कोई लिखेगा। असल में होता क्या है कि जब आप कचहरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ की जो कोई भाषा होती है, भाषा उस पर लिखा होता है जिसमें वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, वहाँ की अलग भाषा चलती है, टिपिकल होता है, उसको सब नहीं समझ सकते हैं। हाँ, सब नहीं समझ सकते। वो एक ही शब्द में अथाह रहता है, समुद्र रहता है। हाँ, फिर उसको समझने के लिए हमें वकील साहब लोगों से समझना पड़ता है कि भैया ये क्या है, जरा समझाइए। ऐसे ही जो ऑफिशियल चीजें हैं उनकी भी एक भाषा होती है, वो कोई काम होती है। जैसे अभी हम लगातार कह रहे हैं कि बीएड फिर से प्राइमरी वैलिड होगा। अब ये चीज भी जिस भाषा में हम बता रहे हैं इस भाषा में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा जो उनका कानूनी भाषा होगा। तो अब उसको भी लोग आने के बाद समझ पाए न समझ पाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था तो उसमें कह दिए लोग कि बीएड बाहर, भाई 69,000 भर्ती में जो सिलेक्ट है उनको बाहर नहीं किया गया, या अन्य किसी राज्य में कहीं बाहर नहीं हुए। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि भैया इनकी काउंसलिंग भी करवाओ और इनको। ये बताइए सर, दिमाग नहीं लगाते हैं। जब 2018 का बजट भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो 69,000 बाहर समझो एक प्रकार से। अगर वो करते तो, अगर ओरिजिनल में वो होता तो उसमें साफ साफ लिख देते कि 18 से ही तो लागू हुआ, बजट जब से लागू हुआ तभी से नियम हुआ, तो बाहर नहीं होता। तो लेकिन उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने कहीं भी बीएड को बाहर करने की बात ही नहीं किया कहीं से भी। वो साफ साफ लिख देते, अगर उनको वही रद्द खत्म करना होता तो साफ साफ लिख देते कि बीएड 18 से ही वैलिड नहीं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गजट के बारे में चर्चा किया कि उसका प्रोसेस गलत। हाँ, अब उसको अपने अपने तरीके से लोग व्याख्या कर रहे हैं बिना तो जो वकील बहस किया उसको वो अपने उसमें ले रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने ये कहा। कोर्ट कुछ कहती थोड़ी ना, कोर्ट तो बाद में डिसीजन देती है या बीच बीच में कमेंट करती है, कोई सेंटेंस नहीं बोलती। अभी कोर्ट में जज थोड़ी ना बहस करता है। हाँ, बहस तो वकील करते हैं ना। हाँ, जज ज्यादा एक लाइन बोलते हैं या 2 लाइन बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते या हाँ ना करते हैं, उसके बाद में जो लिखना होता है बाद में लिख देते हैं। हाँ, कोर्ट में जज चाहे जो बोले हों या न बोले हों, फाइनली जब जजमेंट आ जाता है उस जजमेंट में जज ने क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन ये लोग वकीलों वाली जो बहस रहती है वही लेके कि उन्होंने ये कहा तो ये हो गया वो हो गया, वही लेके। अरे हम अभी आप किसी से मिलिए, हम दावे से कह रहे हैं कि 99.9% लोग
अपनी आंख से कोई चीज पढ़ते ही नहीं है। जिस पर वो इतना लिख रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज को वो अपनी आंख से देखे तक नहीं होंगे। नहीं नहीं देखेंगे। ये हम जिनसे भी बात होती है, हम पूछते हैं भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े हैं, कोई कहता ही नहीं कि हाँ पढ़े हैं। हम पूछते हैं भैया आरटी एक्ट पढ़े हैं, बात ही बताइए। कोई नहीं आरटी एक्ट को लागू हुए 15 साल हो गए, आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। किताबों में जो सब प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, बस उतने पढ़ते हैं लोग। हाँ उतने पढ़ते हैं कि परीक्षा में वो भी कोचिंग वोचिंग में जो अगर आध वो क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बता देते हैं, वही उनको रट लेते हैं। हाँ बस वही परीक्षा के हिसाब से बस। हाँ तो जब कोई चीज पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा जानेंगे नहीं, तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जैसे 2-4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बस 2-4 क्वेश्चन पढ़ लो तो डिटेल में जाते ही नहीं है। सब्जेक्ट में डिटेल में जाते हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो कैसे जानकारी होगी। खैर तरह तरह के लोग हैं, हर कोई जो है समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो जब पढ़ ही नहीं रहा समझे कहाँ से। खैर अभी संसद बैठ रहा है, ये बीएड वाला बैठ चुका है, अभी बीएड वाला मैटर जल्दी से हल हो जाए। तो अभी देखिए 1-2 को भी ले जाना है प्री प्राइमरी में, वो अभी गया नहीं है। हाँ अभी नहीं गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है होना। और जिसने जो प्लान किया है वो अपना प्लान फेल थोड़े होने देगा। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे। अब इतना सोचिए, इतने लोग मिलके नई शिक्षा नीति बनाए हैं, पैसा इतना खर्च हुआ है, कितने दिन लगे हैं, तो वो रद्दी में थोड़ी ना फेंक देंगे। बिल्कुल, अब कोर्ट ने अगर एक गजट रद्द कर दिया तो वो कोई बात नहीं। कल मैडम बता रहे थे हमारी कि अब 2 हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा, सैटरडे संडे। हाँ, 29 घंटे क्लास होगी। हाँ, समय घटा दिया गया है। हाँ, तो ये बता रही हैं। अब हम उस पर बताते कि नई शिक्षा नीति वाला हम कहे कि देखो आ रहा है सामने से। ये सब लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। असल में है क्या, हम कहे उनसे कि देखो आ रहा है, जो मैं बताता हूँ, जो सर बताते हैं। ये सारी चीजें लिखी हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि बच्चों का जो बर्डन है वो कम करना है। अब बर्डन कम करना है, बोझ कम करना है। बैगलेस वाला भी आया है शायद, बैगलेस तो महीने में 1 दिन शायद। हाँ, 1 दिन रहेगा कि बिना बैग बिना कॉपी किताब के जो है जाना है। और मेरा लड़का पढ़ता है उसमें कॉन्वेंट में, वहाँ भी बता रहा था कि बैग नहीं ले जाना। हाँ, हर जगह, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट हो या एडेड, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, वो हर स्कूल पर लागू होंगे, वो सबके लिए है। तो धीरे धीरे हर जगह लागू। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ भी है वो धीरे धीरे करके सारी चीजें लागू होंगी। अब कोई ये सोचे एक साथ सारी चीजें लागू नहीं हो सकती ना, धीरे धीरे क्योंकि उसमें जो भी चीजें हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि धीरे धीरे करके ही हो पाएगा। कोई भी घर बनाता है, अगर 4 तल्ला का घर बनाना है, 4 तल्ला एक ही दिन में नहीं खड़ा होता है, धीरे धीरे बनते बनते तब ऊपर तक पहुंचते हैं। अब जैसे कोई भी है, चाहे जितना सैलरी पाता हो, चाहे जो हो, अगर वो घर बनवाएगा तो कार नहीं लेगा उस साल। हाँ बिल्कुल। या कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करे, एक ही काम करेगा, चाहे कार लेगा, चाहे घर बनवाएगा, चाहे अभी हमारे मार्केट में एक बिजनेसमैन है, होलसेल का काम है उनका। वो कुछ साल पहले एक जगह जमीन खरीदे, उस पर घर बनवाने लगे और उन्होंने 2 या 3 तल्ला बनवाया। काफी बड़ा घर बनवा रहे थे। बनवाने के बाद फिर अचानक से उनका काम रुक गया और 2-3 साल तक रुका रहा काम, यहाँ तक कि उस घर में घास वास तक जम गए। फिर अभी उन्होंने जो है फिर से उसको सफाई करा के आगे का काम शुरू किए हैं। तो बीच में क्या हुआ कि उनको एक अपना जहाँ दुकान उनका था बगल में, वहीं एक कटरा था, वो बिक रहा था। तो वो जो घर में पैसा लगा रहे थे, अचानक से उनको जानकारी हुई कि कटरा बिक रहा है, तो वो घर का काम रोक करके वो कटरा खरीद लिए। अब भाई पैसा जो घर में लगाने वाले थे, अब पैसा वो जो बचा हुआ था उधर लगा दिए। तो अब घर तो तुरंत नहीं बन सकता, तो 2-3 साल तक उनका घर जो है रुका रहा। फिर जब दुकान फिर बढ़िया से सबको एडजस्ट कर लिए, फिर पैसा हाथ में आ गया, फिर आगे उसमें काम बढ़ाने लगे। तो ऐसे सरकार भी होती है। हाँ, ऐसे ही सरकार भी काम करती है, थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर जो संभव है, जितना संभव है उतना कर करके आगे बढ़ रही है। अब एक ही काम थोड़ी ना सरकार के पास खाली शिक्षा विभाग है, बस यही सब चीजें। खाली एक विभाग
5 साल में एक विभाग चमकाओ, फिर 5 साल में एक विभाग चमकाओ, तो सब काम है बंद हो जाए। यही सारी चीजें समझाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। और बस ये होता है कि अरे वो कह रहे हैं कि धरना करो, तो वो कह रहे हैं कि याची बनो, उनकी बात मान लेते हैं। होता अभी उससे कुछ नहीं। 6800 जो है ना, 6800 के लिए याची बनो, वो करो। तो लेकिन उन पीछे सबसे पड़े हैं। मिलता कुछ नहीं है, आज तक मिला किसी को कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, बस जेब उनकी भरती है बस। नेताजी लोग पैसा लूटते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, भावनात्मक बातें, बस चलता रहता है ऐसे ही। चलिए, तो कुल मिलाकर मैडम जी इसका जो है बस थोड़ा सा उनसे कहिए कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी के हाथ लगने न दें, संभाल के रखें। ठीक है, चलिए रखें फिर। ठीक है सर, बहुत दिन बाद मिलाते थे, मिला नहीं, अब आज बात हो गई, बहुत खुशी हुई। अच्छा, चलिए। आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, नहीं तो मैं बहुत प्रेशर में हो जाता था। नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हम देने का प्रयास करते हैं कि अपनी तरफ से जो भी अपडेट आए वो देते रहें। तो बस पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। ठीक है। नमस्कार।